इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंचे और उधर चीन में हड़कंप मच गया। वहां की जनता तो अपनी सरकार को कोस रही है और बोल रही है जंग रोक लो वरना चीन का हाल बेहाल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की कि आखिरकार कैसे चीन की जनता कांप रही है और अपनी सरकार की छाती पर चढ़ चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर इन दिनों तनाव लगातार बना है। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं लगभग पिछले 1.5 महीने से आमने सामने हैं। उसके पास पिछले हफ्ते हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इन सब की हलचल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं, जहां उन्हें विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होना है। लेकिन रूस के दौरे का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान भारत की ओर से रूस से जरूरी हथियारों की डिलीवरी जल्द करने को कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30, MKIS MiG-29 की जल्द डिलीवरी की अपील की जा रही है। यानी कि ऐसा साजो सामान जिसे देखकर चीन की नींद उड़ रही है। दरअसल रूस भारत का पुराना मित्र है और आज भी सबसे महत्वपूर्ण हथियार भारत रूस से ही खरीदता है। ऐसे में जब भारत और चीन के बीच स्थिति गंभीर बनी हुई है तब राजनाथ सिंह का यह दौरा काफी मायने रखता है। तो रक्षा मंत्री रूस से अपील करेंगे कि जो ऑर्डर दिए हैं जल्द से जल्द उनकी डिलीवरी करवा दी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके, खासकर जब लद्दाख में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हों। भारत पहले ही रूस को काफी सामान का ऑर्डर दे चुका है जो नियमित वक्त पर समुद्री रास्ते से आना था। लेकिन अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं तो भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। अगर रूस और भारत की दोस्ती का रिकॉर्ड देखें तो रूस उनकी डिलीवरी जल्द से जल्द कर भी सकता है। जैसे ही रक्षा मंत्री रूस पहुंचे उनके बाद चीन की जनता अपनी सरकार को क्या बोल रही है जरा उस पर एक नजर डालिए। शानोज सैन कहते हैं भारत ने तैयारी कर ली है, वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। लगता है जंग होकर रहेगी। चीन के पास मौका है जंग को रोक दे। भारत के रक्षा मंत्री रूस में जाकर हथियार जमा कर रहे हैं। सीयू वंगिक्स कहते हैं कुछ हासिल नहीं होने वाला झड़प से। अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो मिट जाएगा चीन, क्योंकि जनता पहले ही बगावत कर रही है और अगर हमला किया तो भारत चुप नहीं बैठने वाला। शॉन सियाउलेन कहते हैं भारत के पास भी हथियार की कमी नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्री 3 दिवसीय यात्रा के लिए रूस पहुंचे। वो रक्षा क्षेत्र और S-400 ट्रायम्फ विरोधी मिसाइल के साथ रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे। वांग चुंग कहते हैं दुनिया को बताएं कि चीन में हांगकांग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें जानवरों की तरह पीटा जा रहा है और गुलाम के रूप में रखा जा रहा है। भारत अगर लड़ना चाहता है तो हमें भी यहां से छुटकारा मिलेगा। तो आपने देखा चीनी जनता ही अपने देश के खिलाफ कैसे बोल रही है और किस तरह से वो सच जानती है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।